दिस इज एन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। बिहार में रविवार को महागठबंधन सरकार की विदाई हो गई। नीतीश कुमार के नेतृत्व में छठी बार एनडीए सरकार का गठन हुआ। ये नीतीश का 9वां शपथ ग्रहण था। उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा समेत 8 मंत्रियों ने शपथ ली। शपथ लेने के बाद नीतीश ने दावा किया कि अब वे एनडीए छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और उनके जाने का सवाल ही नहीं उठता है। सवाल उठ रहा है कि अभी जबकि लोकसभा चुनाव होना है, उससे ठीक पहले नीतीश कुमार ने यह कदम क्यों उठाया और उनके इस कदम से इंडिया गठबंधन को कितना बड़ा झटका लगा है। आज संवाद में इसी पर बात होगी। मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार, और इस पूरे मामले पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पटना यूनिवर्सिटी की डायरेक्टर डॉक्टर शेफाली राय हैं। वे पटना यूनिवर्सिटी के राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व विभागाध्यक्ष रही हैं। डॉक्टर शेफाली राय जी, संवाद पर स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नीतीश कुमार के इस ताजा कदम को आप किस तरह से देखती हैं? नीतीश जी के इस कदम की मैं बहुत दिन से इंतजाररत थी। मैं जानती थी कि ऐसे कुछ कदम उठाए जाएंगे, इसलिए मुझे तो कहीं से भी मैं अचंभित नहीं हूँ। और मैंने पहले भी एक साक्षात्कार में मैंने आप ही लोगों से कहा था कि यह स्थिति तो बनेगी। आपने बल्कि कहा भी था कि ये मैडम थोड़ा जल्दबाजी नहीं होगा कहना, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, थोड़ा इंतजार कीजिए, ये स्थिति बनेगी और वो फिर जैसे कि उनका नाम है पलटू राम, वो बीजेपी में जाएंगे। देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि उन्होंने कुछ तो दिया है बिहार को, इससे नकारा नहीं जा सकता। कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज है, गांव में बिजली है, नल कल है, कुछ जो नीतियां उनकी रही है महिलाओं के प्रति, जो उनकी योजनाएं हैं, वो भी कहीं ना कहीं उनको सुदृढ़ बनाती है। लेकिन उनका ये सोशल इंजीनियरिंग जो है वो सब पर हावी हो जाता है, और मैं जानती थी कि ये स्थिति बनेगी और वो ऐसा ही कुछ करेंगे। जी, तेजस्वी यादव ने कहा कि 2024 चुनाव के बाद जेडीयू बिहार में खत्म हो जाएगा, एकदम नीतीश कुमार की पार्टी खत्म हो जाएगी। मैं इस पे अभी कोई खास टिप्पणी नहीं कर पाऊंगी, ये तो समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल तो अब जेडीयू की स्थिति गड़बड़ हो गई है। अब देखना ये है कि जदयू के साथ बीजेपी का क्या वोट बैंक रहता है। 40 के 40 लोकसभा सीट जाते हैं कहाँ, इस पर सब आप निर्धारित कर पाएंगे। और तेजस्वी का ये व्यक्तिगत वक्तव्य होगा, मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह के कदम उठाने के लिए नीतीश क्यों मजबूर हुए कि आखिर उनको लास्ट में एनडीए आना पड़ा? कुछ तो मजबूरी होगी अंदरूनी, कुछ तो बातें होंगी जहाँ दोनों एक दूसरे के साथ मिलके नहीं चल पा रहे थे। लेकिन जो वक्तव्य नीतीश जी देते रहे हैं, जैसे मैं मर भी जाऊंगा तो मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, ऐसे वक्तव्य उनको देना नहीं चाहिए। वो इमेच्योरिटी शो करता है, क्योंकि हम तो वही है ना, जनता तो वही देख रही है। आप जो बोले, आप उसके विपरीत कार्य कर रहे, तो हम समीक्षा अगर करने बैठे तो बहुत कष्टदायक स्थिति हो जाती है। लगता है इलेक्टोरेट चीटेड हो रहा है। ये एक बहुत बड़ी कमी है बिहार में, और खास करके भारतीय लोकतंत्र में। इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा नेताओं को कि हम बार बार चीटेड होते हैं, हमारे साथ बेईमानी हो जाती है, ये ना हो। लेकिन आप अपनी गद्दी बनाने के लिए, आप अपनी पोजीशन को बनाने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। और मैं ये बता दूं कि ये केवल बीजेपी और जदयू की बात नहीं है। कोई भी नेता किसी भी स्तर पे जाके अपनी कुर्सी संभालने की कोशिश करते रहे हैं। जी, नीतीश के कदम को आप इंडिया गठबंधन के लिए कितना बड़ा झटका मार रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार के खिलाफ इंडिया गठबंधन बना है 2024? जी। लेकिन ये भी तो एक कारण हुआ ना नीतीश जी का अलग होने का। उनकी जो अपेक्षाएं थी, जो उनकी जो इच्छा थी कि वो प्रधानमंत्री पद तक पहुंचेंगे, कन्वीनर बनेंगे, उस पर भी कुछ कहीं से कमी उनको दिखाई देने लगी। और ये भी था कि कांग्रेस की जो छवि थी, कांग्रेस तो अब किसी एक पोजीशन पे है ही नहीं कि वो कुछ बार्गेन कर सके। तो राजद की जो बढ़ती सोपान था, जो आगे बढ़ रहे थे उनके नेता, ये भी कहीं ना कहीं नीतीश जी को खल रहा था। और नेतृत्व लेने की जो उनकी प्रबल इच्छा है ना, वो कहीं ना कहीं हावी हो रही थी उनपे। तो इंडिया तो अब वीक हो ही गया, इसमें दो मत नहीं है। कांग्रेस भी वीक हो गया है, और नीतीश जी ने यहीं पे खेल खेला। उन्होंने देखा कि इंडिया में उनको वो पोजीशन नहीं मिल रहा जिसके लिए वो ललायित थे, तो उन्होंने
एक तरह से ये जाल बिछाया। जब इस तरह के कदम नीतीश उठाते हैं, कभी लालू साहब चले जाते हैं, कभी एनडीए में आ जाते हैं, तो आपको क्या पर्सनली मानना है कि इससे इमेज पे क्या कुछ असर पड़ रहा है बिहार के अंदर? देखिए, हम पढ़े लिखे लोगों के तो बहुत ही खराब इमेज होता है। बहुत दुर्भाग्य लगता है कि हमारे नेता ऐसे हैं और हमारी छवि बदनाम होती है। ऐसे भी बिहार की छवि बहुत अच्छी नहीं है और खासकर राजनीतिक छवि तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं है। लेकिन हमारे पास चॉइस नहीं है। हम अगर देखें आरजेडी की सरकार बनती है तो भी हमने देखा है कि क्या स्थिति रही है बिहार की। कम से कम नीतीश जी कुछ काम तो करते हैं, नीतीश जी कुछ सकारात्मक परिवर्तन तो किया है, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा है, इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारा है, तो तब लगता है कि ही डिलीवर्स। तो कोई नेता अगर डिलीवर करे तो फिर हम सब भूल के फिर उनको वोट देने लगते हैं। अदरवाइज ये इमेज को माइनस कीजिए तो उनकी जो नीति है, पॉलिसीज है और जो डेवलपमेंट हुआ है बिहार का, वो तो आप बिल्कुल ही उसको इग्नोर नहीं कर सकते। एक आखिर में सवाल कि जिस पॉलिटिकल गेन के लिए बिहार में जातिगत गणना करवाई गई, सर्वे कराया गया, आपको क्या लगता है कि उसका कुछ फायदा नीतीश को मिला नहीं? मिलेगा, उसका भी फायदा नीतीश को मिलेगा और बीजेपी को मिलेगा। और अगर उसको ओपन कीजिए आप तो अब खुल के ओबीसी वोट का जो है ना झुकाव जो है, ओरिएंटेशन जो है, वो बीजेपी और जदयू की ओर जाएगा। और मुझे लगता है कि इसका बहुत बहुत फायदा नीतीश जी भी और आपके बीजेपी के नेताओं को भी मिलने वाला है ये चुनाव में। जी, एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए शेफाली राय जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक यू। This is an ABP Live podcast.